हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। इसका हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पूरा कंप्लीट किया था और आज हम लोग 4, 5, 6, 7 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और कौन सा युग्म असंगत है? ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इसमें बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया यदि संगत है तो उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास कराया था तो उसमें बताया था कि जो संगत होते हैं उन्हीं का हल होता है और असंगत का हल नहीं होता है। तो जो संगत है उनका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। हमें उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x + y = 5, ये समीकरण 1 है, और 2x + 2y = 10, ये समीकरण नंबर 2 है। आइए इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देख ले कि क्या यह संगत है या असंगत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था इसके पहले वाले वीडियो में कि संगत और असंगत कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार इसमें भी संगत और असंगत निकालेंगे। तो हमारा पहला है x + y = 5, तो हम इसे लिख लेंगे x + y, इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में, -5 = 10 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारा a1 की वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, b1 की वैल्यू भी 1 और c1 की वैल्यू देखिए -5 है। c1 की वैल्यू -5 आ गई। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 में a2, b2, c2 का मान निकालेंगे। तो a2 बराबर देखिएगा यहाँ पर 2 है, b2 बराबर भी 2 है, और c2 बराबर इधर देखिए +10 है, इधर आएगा -10 हो जाएगा। तो c2 बराबर -10 आ गया। अब इसके अनुपातों की तुलना कर लेंगे। तो अनुपातों की तुलना करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे a1/a2। a1 की वैल्यू है 1/2 और b1/b2। b1 की भी वैल्यू 1 है और b2 की भी वैल्यू 1 है, 1/2। इसी प्रकार c1/c2 करेंगे। c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -10, -5/-10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 है 10 है, ये भी कट जाएगा, आएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे तीनों बराबर हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल a1/a2 1/2, 1/2 तीनों इक्वल है। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होगा। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब देखिए यहाँ पर तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब जब हमने आपको बताया था यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होगा तो संगत होगा। संगत में समपाती, तो यहाँ पर हमें सिर्फ संगत बताना है। तो इसका मतलब कि इसका जो हल होगा वो संगत होगा। तो इसका हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। पहले तो हमें ये बता दिया कि संगत है या असंगत है, तो हमने ऐसे बता दिया कि नहीं ये संगत है। अब ये बताना है इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो हमारे पास समीकरण दिया है इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे से हम लोग इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो आइए अब इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करते हैं। ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था पहले इसमें से x और y के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो x हमारा पहला समीकरण है x + y = 10 = 5, x + y = 5।
हम x को यहीं पर आने दें और y को इधर कर दें। x इक्वल 5 माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए हम y का वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आती रहेगी। इसके लिए पहले इस प्रकार का एक डिब्बा बना लेंगे। इसमें कम से कम 2 निर्देशांक तो ज्ञात ही करेंगे, 2 निर्देशांक तक। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आएगा। तो मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0 इक्वल 5 आएगा, और यदि 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 इक्वल 4 आएगा। और इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए तो यहीं पर देखिएगा 2x प्लस 2y इक्वल 10। देखिए इधर से यदि हम सभी में से टू कॉमन ले लें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई इक्वल 10। यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा भाग होगा, तो यहाँ पर देखिए गुणा में इधर गया भाग हो गया, भाग करेंगे तो फिर ये कट जाएगा। x प्लस वाई इक्वल 5। अब देखिए जो हमारे पास ये समीकरण था, वैसा ही समीकरण ये भी बन गया। यानी कि इसका भी जो इसका भी यदि हम लोग निर्देशांक निकाले तो ऐसा निकलेगा। तो इसके लिए भी फिर से वही लिख लेंगे, x बाई वाई यहाँ पर यदि 0 रखे तो 5 आएगा, और यहाँ पर यदि 1 रखे तो 4 आएगा। इसके लिए भी वैसा ही आ गया। अब यदि हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ में इसकी वैल्यू क्या आती है, आइए देखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग एक्स वाई अक्ष, फिर ये हो गया एक्स अक्ष, लिख लेंगे एक्स अक्ष, और यहां पर वाई अक्ष। ये हो गया 0। अब देखिए x पर 5 तक, तो इधर 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। ऐसे ही y अक्ष पर, तो y अक्ष पर हमारा तो ज्यादा ज्यादा 1 तक गया है, हम लोग और भी बेसी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 बस कीजिए, 1 2 3 4। पहला निर्देशांक हमारा है 5, 0, यानी कि ये 5, 0। और दूसरा देखिए 4, 1। 4, 1 हम लोग का यहाँ पर आएगा 4, 1। अब यदि हम इसे मिलाएं तो ये इस प्रकार मिलेगा। ये किस समीकरण के लिए है, x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो उसे लिखिए या ना लिखिए, बात एक है। अब देखिए ये तो पहला के लिए हो गया, यदि हम दूसरा भी बनाएंगे तो भी यहीं पर बनेगा। देखिए 5, 0 और 4, 1, 5, 0 और 4, 1, दूसरे का भी यहीं पर बनेगा। तो ये हो गया। अब देखिए हमारा जो ग्राफ बन क्या रहा है, एक रेखा पर ही एक ही रेखा है, और हमने आपको बताया था जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 हो, तो इसका जो ग्राफ बनता है, जैसे ये एक कोई रेखा है और इसी पर ये एक दूसरी रेखा है, हमने बताया था। और देखिए यहाँ पर भी वही आया है, एक रेखा है और दूसरे पर भी वही रेखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप ये चेक करेंगे कि संगत है या असंगत है। यदि संगत रहेगा तो उसके लिए हम लोग ग्राफ से हल निकालेंगे। ग्राफ से हल निकालने के लिए पहले x और y के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। निर्देशांक ज्ञात करने के बाद ग्राफ बनाएंगे और उसमें जो हमारी वैल्यू आए रहेंगे उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब सेकेंड वाला करते हैं। इसमें हमारा पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल 8, समीकरण पहला है, और 3x माइनस 3y इक्वल 16, समीकरण नंबर 2। अब इसका भी हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए पहले हम चेक कर लेंगे क्या ये संगत है या असंगत। देखिए x माइनस वाई माइनस 8 प्लस में है माइनस में, -8 इक्वल 0 की तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -8। यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -8। इसी प्रकार से a2 इक्वल 3, b2 इक्वल -3, c2 इक्वल -16। देखिए a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस में -16। तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आ गई। अब अनुपातों की तुलना कर लेंगे। a1 बाई a2 इक्वल 1/3, b1 अपान b2, b1 बाई b2 बराबर -1/-3। यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर -3 तो ये कट जाएगा, 1/3 आएगा। c1 बाई c2 करें तो -8/-16 कट जाएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए 1/3 इक्वल 1/2। अब देखिए a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है और यहाँ पर 1/2 है, तो ये तो इसको इक्वल नहीं है। और हमने आपको बताया था यदि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल डज नॉट इक्वल c1 बाई c2 के, इसका जो ग्राफ बनता है वो समांतर बनता है, और समांतर ग्राफ बनेगा तो ये असंगत होगा, इसके लिए ये असंगत होगा और असंगत का कोई भी हल नहीं होता है, इसलिए हम इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ पर दिया है यदि संगत है तो उनका ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत रहता है तो इसका ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करते हैं, असंगत है तो बस ऐसे ही करके छोड़ देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। ये समीकरण है, इसका हल करेंगे। 2x + y - 6 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर a1 इक्वल आया है 2, b1 इक्वल 1, c1 इक्वल -6। यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6। अब इसी प्रकार से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे। a1 बाई a2 इक्वल a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2/4। यदि हम इसे कट करें तो 1/2 और b1 बाई b2 करें, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, 1/-2 और c1 बाई c2 करें, c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -4, -6/-4। यदि इसे कट करें तो हमारी वैल्यू आएगी 3/2। अब इसके अनुपातों की तुलना कर लेंगे। 1/2 इक्वल 1/-2। अब देखिए जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो c1 बाई c2 को लिखेंगे ही नहीं। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/-2 है, तो ये तो इक्वल नहीं होगा। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2 के। तब जो इसका हल आएगा, जब ये इक्वल नहीं है तो प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, यानी कि संगत है।
ये संगत है। इसके अनुपातों की तुलना करेंगे और पता करेंगे क्या ये संगत है या असंगत है। तो ये संगत हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये संगत है तो इसका ग्राफिक विधि से हल हम बताएंगे। अब देखिए हम लोग इसका ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने के लिए एक्स और वाई के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो पहला समीकरण हमारे पास है 2x + y - 6। 2x + y - 6 = 0। यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर x इक्वल, इधर देखिए -6 से इधर जाएगा +6 होगा। -y इधर +y है जी, बराबर को उधर जाएगा तो -y होगा। और यहाँ पर 2 देखिए इंटू में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। अब यदि हम y की वैल्यू रखें तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगा। हम यहाँ पर अब एक डिब्बा बना लेंगे। एक्स वाई की वैल्यू हम यदि 0 रखें तो यहाँ पर 6 - 0 = 6 आएगा और 2 से अगर डिवाइड करें तो 3 आएगा। और यदि हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 - 2 4 आएगा। 4 से यदि 2 में डिवाइड कर देंगे 2 आएगा। तो यदि हम 2 रखें तो यहाँ पर भी 2 आएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 जो है उसमें देखिए 4x - 2y - 4 = 0। इसमें भी हम x को यहीं पर आने दें, y को उधर भेज दें और जो 4 है उसे बटन कर दें। तो हमारे जो है x = 4 + 2y/4। 4 माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। -2y इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो गया। 4 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब x और y के लिए बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का गुणा 2 में होगा, 0 आएगा। 0 + 0 4 आ गया। 4 से 4 में 0 + 4 4 आ गया। अब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 1 आता है। यदि यहाँ पर हम लोग रखें 2, यहाँ पर यदि हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8 और यहाँ पर 8 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। नहीं, यहाँ पर यदि हम 2 रखें तो इसका वैल्यू जो आएगा 4 × 2 = 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेंगे। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। हमने वैल्यू रखा है 4 + 2y/4, 4 + 2 × 2/4, 4 + 4/4, 8/4, 2। ठीक है, हमारे बीच जो वैल्यू आई सही आई है। अब हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ के लिए पहले एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष है और इसी प्रकार एक्स अक्ष भी ले लेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स पे हमारी वैल्यू देखिए ज्यादा से ज्यादा 3 तक आई है। 1 2 3 4। वाई पर 2 1 2 3 1 2 3। अब देखिए 3, 0 यहाँ पर 3, 0। एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। एक्स तो यहाँ पर 3 पहले लिख लिया, वाई को बाद में लिखे तो 3, 0 आ गया। अब देखिए 2, 2 तो इधर इसका यदि ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर आएगा और इसका बढ़ाते जाए तो यहाँ पर आएगा 2, 2। ओके, अब देखिए इसके लिए 1, 0 यानी कि यहाँ पर पहले इसको मिला लेते हैं। ये हो गया पहले के लिए। अब 1, 0 यहाँ पर 1 और 0, 1, 0। अब देखिए उसके बाद
2, यानी कि यहीं पर है 2, अब इसे भी ऐसे मिला लेंगे। हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप लोग इंचिस करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिल गए, ये जिस बिंदु पर मिलेंगे वही इसका आंसर होगा। तो मिला किस पे है 2, यानी कि हमारे जो x और y का वैल्यू आया है 2, x बराबर 2, y बराबर 2, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ऐसे आप लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए x और y के निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक निकालने के बाद ग्राफ में पुट करेंगे और जिस बिंदु पर कटेगा वही हमारी वैल्यू आएगी। ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 4th नंबर वाला करते हैं। इसमें पहला समीकरण है हमारे पास 2x - 2y - 2 = 0, समीकरण 1, और 4x - 4y - 5 = 0, समीकरण 2। देखिए इसे हल करेंगे तो हमारा जो इसके अनुपातों की तुलना निकालने के लिए पहले a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। 2x - 2y - 2 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू भी -2, 2 b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5। अब इसके अनुपातों की तुलना करने के लिए a1/a2 = 2/4, 2/4 करेंगे, ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार यदि हम b1/b2 करें तो -2/-4, -2/-4, ये भी कट जाएगा तो 1/2 आएगा। अब देखिए c1/c2 करेंगे, -2/-5, -2/-5, ये माइनस माइनस कट गया 2/5। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए 1/2 है और 1/2 है, उसके बाद है 2/5। देखिए 1/2 इक्वल है, लेकिन 2/5 इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो हमने आपको बताया था जब ऐसा अनुपात आए तो हमारा जो होता है वो समांतर होगा, और समांतर होगा यानी कि असंगत होगा। तो ये असंगत है, ये असंगत है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है। विमाएं मतलब इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो विमाएं ज्ञात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो आयताकार बाग है, ये आयताकार क्या होता है। जैसे ये एक हो गया, ये एक आयत हो गया, इसके आमने सामने की भुजा इक्वल होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास ये एक आयत हो गया। अब ये जो है इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए दिया है अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है। पहले यदि हम परिमाप की बात करें, परिमाप मीन्स चारों भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पर देखिए दो हमारे पास ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। तो 2 और 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई
और यदि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास आ गया परिमाप। लेकिन हमें अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अर्ध परिमाप, टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 से यदि हम डिवाइड कर दें तो ये 2 2 कट जाएगा, बचा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन इस क्वेश्चन में है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसे देख लीजिए, हम एक आयताकार बाग बनाते हैं। जिससे ये एक आयताकार बाग हो गया। अब ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। इस क्वेश्चन में इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये जो इसकी लंबाई है इससे 4 मीटर अधिक ही है, और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो इसकी विमाएं यानी इसका प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे, हल माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। यहाँ पर देखिए हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये x हो गया तो ये हमारा आएगा x प्लस 4। लेकिन हमें क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से करना है, तो हम इसमें द्विघात वाला सूत्र नहीं लगा सकते हैं। यदि बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रैखिक समीकरण से करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, x और y मान लेंगे। तो प्रश्नानुसार एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 अधिक है। तो यदि हम इसकी तुलना करें x प्लस वाई, तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। देखिए हमने लंबाई x माना है और चौड़ाई y माना है। तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इक्वल करने के लिए इधर प्लस कर देंगे। ये समीकरण 1। और समीकरण 2 देखें, पुनः यदि हम लोग समीकरण 2 देखें तो दिया है इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो हम लोग अर्ध परिमाप इक्वल जानते हैं, अर्ध परिमाप बराबर देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई क्या है, लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो x प्लस वाई इक्वल 36। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारे पास 2 समीकरण बन गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने पर ये देखिए, यहाँ पर एक आयताकार बाग दिया है, तो हम लोग आयताकार बाग बना लिए। अब उसके बाद है लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमारा लंबाई x मीटर हो गया और चौड़ाई y मीटर हो गया। तो ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इक्वल करने के लिए इधर प्लस कर देंगे। और इसका अर्ध परिमाप हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई आया है, तो अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x और चौड़ाई y हो गया। अर्ध परिमाप 36 आया है, 36 यहाँ पर दिया है अर्ध परिमाप। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसका हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए x इक्वल दिया है y प्लस 4, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 4, x की वैल्यू हमारी 4 y प्लस 4 है, तो बस यहीं पर लिख देंगे y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल 36। और y प्लस वाई जोड़ेंगे तो 2y और 36। यहाँ पर प्लस देखिए, यहाँ पर 4 प्लस में था, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 2y इक्वल 32।
और जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। इधर 2 इंटू में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, कट जाएगा तो y की वैल्यू 16 आ गई, और y की वैल्यू आ गई तो हम यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई नहीं, x इक्वल y प्लस 4, y की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू रख देंगे x इक्वल 16 प्लस 4, x इक्वल 20 आ गया। अब हमने माना क्या था कि लंबाई x और चौड़ाई y है, अतः आयताकार भाग की लंबाई बीस मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर। y की वैल्यू हमने 16 माना था, चौड़ाई की वैल्यू हमने y मान था, तो y की वैल्यू 16 आया है, तो हमारा जो चौड़ाई हो जाएगा वो 16 जाएगा, 16 मीटर है। अतः आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। यहाँ पर हमारे पास ये दो समीकरण आया था, समीकरण में x बराबर y प्लस 4 था, तो x की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर रख दिया y प्लस 4 और प्लस y इक्वल 36। अब इसको जोड़ेंगे 2y आएगा और इक्वल 36 है, 2y और यहाँ पर देखिए प्लस 4 है, इधर जाएगा माइनस 4 हो गया, 2y इक्वल 36 माइनस 4 इक्वल 32, और y यहाँ पर 2y इंटू में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, बटे में जाएगा तो कट जाएगा, तो y की वैल्यू 16 आ गई। अब y की वैल्यू 16 आ गई, हमने यहाँ पर देखा है x इक्वल वाई प्लस 4, तो x इक्वल वाई प्लस 4, y की वैल्यू 16 आई है और प्लस 4 है, तो x इक्वल 16 प्लस 4 इक्वल 20। तो आयताकार भाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दी गई है, दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी कि हमारे पास एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दी गई है, दो चर में हमें एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। हमारे पास ये एक रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए हमने आपको अनुपात बताया था a1/a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2, यानी कि हमारा a1 की वैल्यू तो 2 दिया है, b2 की भी वैल्यू, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। तो प्रतिच्छेद के लिए हमें c1 से कोई मतलब है नहीं, हम a1 और b1 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू हमारी 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, तो हमें कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है a2 और b2 की वैल्यू ताकि हमारा ये इक्वल न हो। इक्वल न होने के लिए हम लोग इसे छोड़ाकर कुछ और भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, आप भी कुछ लिख सकते हैं, बस इससे रिलेट होना चाहिए। तो 2 है तो हमने यहाँ पर 4x लिख दिए, और यहाँ पर 3 के स्थान पर यहाँ पर यदि हम 6 न लिखकर चाहे कुछ भी लिखे हमारा आंसर सही होगा, या फिर -6 भी लिखे तो भी आंसर सही होगा। यहाँ पर बस 6 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, 4y माइनस और यहाँ पर तो 5 कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि हमें a1 और a2 से ही मतलब लेना है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसे लिखने के बाद आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हमने जो लिखा है, जो एक रैखिक समीकरण लिखा है, ये सही है। तो यहाँ पर देखिए 2/4 कर दिए और उसके बाद 3/4 है, ये तो कर जाएगा तो 1/2 आएगा। तो बताइए 1/2 3/4 के इक्वल है? नहीं इक्वल है, यानी कि ये जो हमारा है ये सही है। अब इसी प्रकार समांतर रेखाएं के लिए, तो समांतर रेखाएं के लिए क्या होता है a1/a2
इक्वल B1 बाई B2 दैट नॉट इक्वल C1 बाई C2। अब हम देखिए इसी से रिलेट करके एक और बनाते हैं। यहाँ पर 4x तो लिख दिए प्लस 3 2 या 6 6y भी लिख दिए, लेकिन हमारा जो यहाँ पर C1 बाई C2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1 बाई B2 के। यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 2 जा 6 न लिखकर, यहाँ पर -16 न लिखकर हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। +16 भी लिखेंगे फिर भी आंसर सही रहेगा। तो हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर -5 है, -5 लिख दिए, ये भी हम लोग का आंसर सही है। इसमें आपको अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो इसे भी चेक कर लीजिए। हमारे पास है A1 और B1 की वैल्यू तो पता है, C1 की वैल्यू -8 है। देखिए 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4/6 करेंगे नहीं 3/6 करेंगे, 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पर -8/-5 करेंगे तो ये कट के ओनली 8/5 आएगा, यानी कि 1/2 तो इक्वल है 1/2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है 8/5 के, यानी कि हमारा जो ये भी आंसर है ये भी सही है। अब अगला है संपाती रेखा के लिए। संपाती के लिए होता है A1/A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2। इसका भी वैसे ही बना लेंगे 4x प्लस 6y, और यहाँ पर देखिए -8 है तो -16 इक्वल 0। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यदि ये पता होगा तो आप इससे रिलेट करके अपने से कुछ भी आंसर बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखें 2x प्लस 5y -3 इक्वल 0, या फिर 2x प्लस 8y -9 इक्वल 0। कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। आपको बस ये जो है ये मैटर पता होना चाहिए, इसमें और इसमें तीनों में। हम इसे भी चेक कर ले कि हमारा तीनों जो वैल्यू आई है वो बराबर है। यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी 1/2 आएगा। मतलब ये जो हमारा है तीनों ये बराबर है। तो ये जो हमने बताया है वो आपको चेक करने के लिए बताना है, लेकिन यदि आपको ये पता रहेगा तो आप अपने से लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष पर बनी इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए हैं, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो एक त्रिभुजाकार ग्राफ बनेगा और इसके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो हमारे पास त्रिभुजाकार पटल आएगा, यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो एक त्रिभुज के आकार का आएगा, और जो आएगा त्रिभुज के आकार का उसे छायांकित करना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसका हल, हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिया है x - y + 1 = 0। इसमें हम पहले x और y के निर्देशांक निकालेंगे। तो x इक्वल करते हैं तो ये देखिए +1 है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 -y है, इधर गया +1 +y हो गया +y। अब यदि हम एक बॉक्स बना लें x और y के निर्देशांक के लिए, ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू आएगा। तो y की वैल्यू यदि हम 0 रखें तो x की वैल्यू -1, और y की वैल्यू यदि हम 1 रखें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 + 1 0 आ गया। और समीकरण 2 जो दिया है रैखिक समीकरण 3x + 2y - 12,
3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालते हैं तो 12 माइनस 2y बाई 3, ये x के लिए आ गया। अब इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, और जब 0 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, और जब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 3 4 या 12। और यहाँ पर अब कौन सी वैल्यू रखें जिससे एक सिंपल सा अंक आ सके। तो यदि हम 1 रखेंगे तो फिर डिवाइड करने में दिक्कत होगा, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, और 12 में माइनस 6 आएगा, और 6 से यदि 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हमारे पास x और y के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम x अक्ष और y अक्ष को लेंगे। तो ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। x अक्ष y अक्ष, ये 0 हो गया। x में 4 तक 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर -1 भी है, तो यहीं पर -1 भी लिख लेंगे। उसके बाद y 1 2 3 4, पहला हमारा जो निर्देशांक है -1 का -0, तो ये तो वहीं पर हो गया। x पर देखिए, x पर -1 है और y पर 0 है, तो ये y है, यहाँ पर 0 है, तो इसका निर्देशांक आ गया -1, -1, 0। अब उसके बाद x पर 0 y पर 1, यानी कि यहाँ x, अब इसमें देखिए x पर 0 और y पर 1, तो यहाँ पर ये 0 है और y पर 1, ये हो गया 0, 1। उसके बाद इधर 4, 0, ये यहाँ पर हो गया, x पर 4 y पर 0, 4, 0, 2, 3, x पर 2 y पर 3, जो कि यहाँ पर मिलेगा, ये हो गया 2, 3। अब इन सबको आपस में मिला लेंगे। यदि हम इसे मिलाएं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे चला गया, और यदि हम इसे मिलाएं ये ऐसे चला गया। अब देखिए एक त्रिभुजाकार बन के आ रहा है, यहाँ पर जो है 2, 3 है। अब देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, एक त्रिभुज बन रहा है। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो इसके निर्देशांक लिखना है, एक आया है 2, 3, और B के लिए -1, 0, और C के लिए 4, 0। ये हमारे त्रिभुज ABC का निर्देशांक हो गया। अब यहाँ पर है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित मतलब आप लोग इसमें थोड़ा सा ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमारा त्रिभुजाकार पटल हो गया। तो इसमें पहले x और y के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। निर्देशांक ज्ञात करने के बाद इसे ग्राफ पर ऐसा ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद जो हमारा निर्देशांक आया रहेगा उसे यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज के लिए ABC हमारे पास एक त्रिभुज बनकर आया है। A का निर्देशांक 2, 3, B के लिए -1, 0 और C के लिए 4, 0। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुई। अब हम आप लोग से मिलेंगे प्रश्नावली 3.1 में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।